याद रखें, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करें, क्योंकि भगवान ने किसी को फालतू समझकर नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी देकर ही इस दुनिया में उतारा गया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग करती होगी। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, है ना। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। हमारा समाज या सोसाइटी आज तक बस उतना ही जान पाया है कि एक अच्छा लड़का वो है जिस पर सरकारी नौकरी की मोहर लगी हो। एक अच्छी लड़की वो है जिसका रंग धूप में काला ना हुआ हो, चाहे उनके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो यहाँ इज्जत मैरिट से नहीं बल्कि परसेप्शन से या सोच से आकी जाती है। लोग सच्चाई को नहीं खोजते हैं, लोग बस उसी चीज को देखना चाहते हैं जो उनके पुराने दिमाग को अच्छी लगे। यही वजह है कि शहरों में या इस संसार में कितनी भी तरक्की हो गई हो, लेकिन दिमाग से आज भी हम पिछड़े हुए हैं, है ना। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि घोर कलयुग आ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होता है। हाँ, होता है अब ऐसा। जिस घर में बड़ों को छोटों से बात करते हुए डर लगने लगे तो समझ लेना उस घर में कलयुग आ गया है। अगर आपने भी अपने घर में कुछ ऐसी छवि बना रखी है जिसमें घर के बड़े छोटों से बात नहीं कर सकते हैं, अपने मन की बात नहीं बता सकते हैं, क्या वो घर है? क्या वो रिश्ता बहुत प्यार भरा रिश्ता है? नहीं। तो प्लीज अगर आपने ऐसी छवि बनाई हुई है तो फिर चाहे तुम कितने भी धर्म कर्म के काम क्यों ना कर लो, सब बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने घर के बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, फिर देखिए वो घर एक प्यार का मंदिर बन जाएगा, है ना। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। भगवान कैसे खुश होते हैं? कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक में एक उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझाया गया था कि भगवान ऐसे खुश होते हैं। उसमें बताया गया था कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको चढ़ाऊं और आप खुश हो जाएं। भगवान ने कहा संसार की हर चीज मैंने तुम्हें दी है, एक चीज जो मैंने तुम्हें नहीं दी वो तुम्हारी खुद की है, और वो है तुम्हारा अहंकार। तुम अपने अहंकार को मुझे चढ़ा दो तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर असली चढ़ावा तुम्हें भगवान को चढ़ाना है, उनके चरणों में अर्पित करना है, तो अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना ईगो ये त्याग दीजिए, तो तुम्हारा जीवन भी सफल और भगवान भी खुश, है ना। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांस के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। ये आपकी जिंदगी है, इसको अपने हिसाब से जियो।